दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों सुबह की वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था, रामचरितमानस में कितने श्लोक हैं, तो उसका उत्तर है उसमें 24,000 श्लोक हैं। चलिए भक्तों, आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है सबसे सुंदर कौन। आइए कथा श्रवण करें। एक कौवा जंगल में रहता था और जीवन में बिल्कुल संतुष्ट था। लेकिन एक दिन उसने एक हंस को देखा और फिर उसने सोचा, यह हंस इतना सफेद है और मैं बिल्कुल काला हूँ। यह हंस दुनिया में सबसे खुश पक्षी होगा। फिर कौवे ने हंस से मिलकर अपने मन की बात बताई। तब हंस ने जवाब दिया, असल में मुझे भी लगा था कि मैं तब तक सबसे खुश पक्षी था जब तक कि मैंने तोता नहीं देखा था। लेकिन तोता जिसमें दो रंग हैं, अब मुझे लगता है कि तोते बनावट में सबसे खुश पक्षी हैं। तुम्हें उस तोते से इसके लिए मिलना चाहिए। यह सुनकर कौवा तोते से मिलने गया। फिर तोते से मिलने के बाद इस बात पर तोते ने समझाया कि जब तक मैंने एक मोर नहीं देखा था तब तक मैं बहुत खुशहाल जीवन जीता था और मेरे पास केवल दो रंग थे। लेकिन मोर के पास तो कई रंग हैं जो मुझसे कहीं ज्यादा खुश है। तुम्हें तो मुझसे ज्यादा खुशी वाले प्राणी मोर से मिलना चाहिए। फिर तोते की बात को मानते हुए कौवा मोर से मिलने चिड़ियाघर में चला गया और वहां देखा कि सैकड़ों लोग उस मोर को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। लोगों के जाने के बाद कौवे ने मोर से बात की और कहा कि प्रिय मोर, तुम बहुत सुंदर हो। तुमको तो हर दिन हजारों लोग देखने के लिए आते हैं, जबकि लोग मुझे देखते हैं तो मुझसे दूर चले जाते हैं या मुझे मारकर दूर भगाते हैं। मुझे लगता है कि आप इस धरती पर सबसे खुश पक्षी हैं। कौवे की यह बात सुनकर मोर ने जवाब दिया, मैंने हमेशा सोचा था कि मैं इस धरती पर सबसे सुंदर और खुश पक्षी था, लेकिन मेरी सुंदरता के कारण मैं इस चिड़ियाघर में फंस गया हूँ। मैंने चिड़ियाघर की बहुत सावधानी से जांच की और मुझे एहसास हुआ कि कौवा एकमात्र पक्षी है जो पिंजरे में नहीं रखा जाता है। तो पिछले कुछ दिनों से मैं यही सोच रहा था कि अगर मैं एक कौवा होता तो मैं बहुत खुशी से हर जगह घूम सकता था, कहीं भी जा सकता था। लेकिन इस मामले में तुम मुझसे कहीं ज्यादा इस धरती पर सुखी प्राणी हो। मोर की बात सुनकर कौवे को अब अपनी बात का जवाब मिल गया था कि हम जो भी जैसे भी होते हैं अच्छे ही होते हैं। बस दूसरों को देखकर लगता है कि वह सबसे ज्यादा खुश है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और इसके बाद कौवा खुशी खुशी फिर जंगल की तरफ उड़ गया। भक्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कौवे और मोर की तरह हम इंसानों की भी यही समस्या है कि हम दूसरों के साथ अनावश्यक तुलना करते रहते हैं और दुखी हो जाते हैं। भगवान ने हमें जो कुछ दिया है उसका हम मूल्य नहीं मानते। यह सब ऐसा सोचना हमारे दुख का कारण बनता है। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को बढ़िया ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।